हमारे बहुत से साथी बोलते हैं कि आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, आपको लॉस हो रहा है बराबर, तो काम छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलिए। जरूर मैं उनकी बात का स्वागत करता हूँ, लेकिन आप बताइए कहीं और जाएंगे तो ये कौन तय करेगा कि अब घटना नहीं होगी? कोई है बताएगा कि मैं अगर रास्ता चेंज करूं, रूट चेंज करूं और मैं नया काम शुरू करूं, वहां ऐसा हादसा नहीं होगा, ऐसी घटना नहीं होगी, हमारे लाइफ में पजल नहीं आएगा, रेड कारपेट बिछा होगा, 100 की स्पीड में गाड़ी जाएगी? कोई कह सकता है? नहीं। वो सिर्फ राय दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस धंधे में हैं, किस प्रोफेशन में हैं। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं कि ये काजल की कोठरी में हम काम कर रहे हैं, जरा सा इधर उधर होंगे तो काजल लग जाएगा। इसीलिए सीधा स्ट्रेट इस कोठरी में जाना आना होता है, क्योंकि यहाँ पैसे का व्यापार है। तो जब पैसे का व्यापार है तो पैसे का ही लॉस होगा, पैसे का ही प्रॉफिट होगा। जब हम आप सुख की बात कर रहे होते हैं, अच्छे दिनों की बात कर रहे होते हैं, तो आज इतना लाइफ आपने बिताया है, इतना जद्दोजहद किया है आपने, कभी सोचा, विचार करिए कि सुख यूं ही मिलता है? कौन से काम में सब सारे सुख हैं, कोई बता दे? जब दुख का रास्ता तय करेंगे तब सुख मिलेगा। यानी हम अगर आज लॉस में जा रहे हैं तो क्या प्रॉफिट आगे इंतजार नहीं कर रहा है? या आज हम प्रॉफिट में हैं तो क्या लॉस मेरा इंतजार नहीं कर रहा है? या आज हम दुख में हैं, दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आगे सुख भी तो मेरा इंतजार कर रहा है? या आज मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो आपको क्या लग रहा है ये बराबर सुख ही सुख रहेगा? तो अगला स्टेप क्या है आपका? दुख का। तो हम तो थैंकफुल हैं उस गॉड का, उस मालिक का, परम पिता परमात्मा का, कि जो हमको ऐसे पजल देते जा रहा है। इससे हमारा जीवन, हमारा लाइफ हमेशा एक्टिव है, हम कभी नीरस नहीं हैं, हमेशा वर्किंग पे हैं, वर्क प्लान पे हैं, काम पे हैं। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी भी फुलफिल है, हमारा परिवार भी फुलफिल है, हमारे सारे लोग सब, क्योंकि हम दिल से किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। एक एक पैसे का हमने बोला सब हिसाब होता है, लेकिन ये तो तय रहे ना, वो तो हमें भरमा रहे ना। आप भ्रमित हुए नहीं कि आपकी गाड़ी खड़ी हो गई। रूट हमेशा क्लियर होना चाहिए। और रही बात आपाधापी, बीच में तूफान आंधी, ये हर समय हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। कोई इंसान खड़ा होकर कह दे कि मैं जो काम कर रहा हूं, जिस प्रोफेशन में हूं, वहां लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और पूरे जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं उस प्रकार वो भी कर रहा है। आप क्या हैं, पहले आप ध्यान दीजिए। आप जो वर्क कर रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं, हम सबसे पहले टाइम फ्रीडम में होते हैं। कहीं हमारा बंदिश नहीं है कि नहीं आपको यहाँ से यहाँ तक ड्यूटी करनी है, 9 बजे आना है, 6 बजे आना है। हम दूसरे के लिए नहीं काम कर रहे होते, हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए पजल है, गौर करिए। हम अपने लिए लोगों को मिल रहे होते हैं, इसलिए पजल है। न ड्यूटी कर लीजिए, 10,000, 15,000, 20,000 महीना आपको मिलेगा, कर लीजिए काम। आप लोग बोलते हैं ना, कर लीजिए। हमारे बहुत से साथी अपना प्रोफेशन छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में गए,
अब बताते हैं कि सर बढ़िया था अपना ही प्रोफेशन, तो टाइम फ्रीडम हुआ। आप अपने मर्जी के मालिक हैं। सुबह काम करना है, दोपहर काम करना है, शाम करना है, ये हम जब चाहेंगे तब करेंगे, लेकिन काम करेंगे। काम तो करना ही है, बिना काम के तो पैसे आने ही नहीं हैं, पैसे बनने ही नहीं हैं। और हम लोगों से मिलते भी रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना हमारा काम है, तो उनके भी दुख और तकलीफ में जो सहयोग बनता है खड़े रहते हैं। और क्या चाहिए, तो खड़े रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, वो मालिक की कृपा है, वो उसका देन है कि आप उस लायक बन पाते हो कि आप उसका मदद कर पाते हो, या मैं कर पाता हूं। अगर उसने मेरे को उस लायक बनाया तभी मैं मदद कर पाता हूं, नहीं बनाया होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाथ जोड़ लेता हूं। क्योंकि सीमा है, उसने हमारे सॉफ्टवेयर में जो फिट किया है मैं उतना ही कर सकता हूं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का सारा काम मैं नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं पूरी दुनिया का सारा काम, तब आप फेल हैं। बताइए, मास्टर वही होता है जो एक रास्ता पकड़ के निकला है और वह पूरे जहां में झंडा फहराए, पताका फहराए। अभी तो बात की बात है कि कोई एवरेस्ट पे चढ़ जाता है, कोई आधे रास्ते से वापस आ जाता है, कोई लुढ़क लुढ़क के इधर उधर करता रह जाता है, लेकिन ये तो तय है ना कि वो एवरेस्ट पे चढ़ रहा है।